भारत की सबसे पवित्र शिव यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन। भारत एक ऐसा देश जहां हर कोने में आस्था बसती है, जहां हर पत्थर में भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पवित्र भूमि पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए थे? जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के उन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की, जिनकी यात्रा हर सनातनी के जीवन में एक बार जरूर होनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी यात्रा के बारे में जिसे आप कर सकते हैं कम से कम खर्च में, ट्रेन, बस और सच्चे भक्तिभाव के सहारे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे पवित्र शिव यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा। ज्योतिर्लिंग क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वो स्थान हैं जहां वे स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह स्थान उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक फैले हुए हैं। इनमें से हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अद्भुत कथा है, एक विशेषता है और एक ऐसी शक्ति है जिसे केवल वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। सबसे शुभ समय सावन का महीना माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस समय दर्शन का विशेष महत्व है। यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री: पहचान प्रमाण पत्र, आधार, पैन आदि, कुछ दवाइयां, आरामदायक जूते, छाता, रेनकोट, मोबाइल चार्जर और पावर बैंक, जरूरी नकदी और यूपीआई ऐप्स। मेरी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का अनुभव। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं उस सफर पर जिसका सपना मैंने बरसों से देखा था, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। मैंने ये यात्रा ऐसे प्लान की कि उत्तर से शुरू करके दक्षिण होते हुए पश्चिम में खत्म हो, जिससे न सिर्फ दर्शन सही क्रम में हो पाए बल्कि समय और पैसा दोनों बच सके। केदारनाथ, उत्तराखंड। सबसे पहले निकला मैं केदारनाथ के लिए। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस से गया। फिर गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग। मई जून सबसे अच्छा समय होता है। यहां की हवा में ही कुछ दिव्यता है। बर्फ से घिरा मंदिर और शिव के नाम की गूंज, बस आत्मा तृप्त हो गई। फिर मैं गया वाराणसी माइनस बाबा विश्वनाथ के दरबार में। यहां गंगा आरती देखी, गंगा स्नान किया और फिर गर्भगृह में दर्शन। बाबा के इस रूप में इतनी सजीवता है कि लगता है जैसे वो आपको सुन रहे हों। काशी में कम से कम 2 दिन जरूर बिताइए। इसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ी देवघर के लिए। बाबा वैद्यनाथ को आरोग्यदायक रूप माना जाता है। यहां मंदिर प्रांगण में घंटों शांति से बैठा रहा। हर कोई जय शिव शंकर बोलता है और एक ऊर्जा सी महसूस होती है। फिर निकला मैं ओंकारेश्वर के लिए। नर्मदा नदी के बीच बने द्वीप पर बसा ये मंदिर बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यहां ओंकार पर्वत की परिक्रमा करने का अलग ही अनुभव है। अब पहुंचा मैं उज्जैन महाकाल की नगरी। यहां की सबसे खास बात है भस्म आरती, जो सुबह 4 बजे होती है। आरती देखने के बाद मन में बस यही था कि शिव ही काल है, शिव ही काल के पार। इसके बाद मैं पहुंचा श्री शैलम मल्लिकार्जुन के दरबार में। यहां की पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित मंदिर बेहद सुंदर और शांत है। ये वो जगह है जहां माता पार्वती खुद भगवान शिव के साथ वास करती हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु। अब बारी थी सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। कहा जाता है कि श्री राम ने लंका जाने से पहले यहीं शिवलिंग की स्थापना की थी। समुद्र किनारे मंदिर और अंदर के 22 तीर्थ कुंडों में स्नान का अनुभव जीवन भर याद रहेगा। इसके बाद महाराष्ट्र का रुख किया माइनस भीमाशंकर। ये वेस्टर्न घाट्स में घने जंगलों के बीच है। बारिश के मौसम में तो रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है, लेकिन ट्रेक थोड़ा चैलेंजिंग है।
त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। अब गया में त्र्यंबकेश्वर माइनस यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। मंदिर में भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के लिंग रूप भी विराजते हैं। ये बहुत दुर्लभ दृश्य है। घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है माइनस घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12वां और सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन दर्शन करने के बाद अनुभव बहुत बड़ा होता है। नागेश्वर, गुजरात। अब मैंने प्लेन पकड़ा सीधा गुजरात के लिए और पहुंचा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। विशाल शिव प्रतिमा और समुद्र की ठंडी हवा। ये स्थान तो जैसे शिव के ध्यान का केंद्र है। सोमनाथ, गुजरात। और आखिर में इस महान यात्रा का समापन किया मैंने सोमनाथ मंदिर में। अरब सागर के किनारे स्थित ये मंदिर बार बार तोड़ा गया और हर बार फिर से खड़ा हुआ। शिव की ये स्थिरता और शक्ति इस मंदिर में साफ महसूस होती है। ये कोई आम यात्रा नहीं थी दोस्तों, ये आत्मा की यात्रा थी। हर ज्योतिर्लिंग पर ऐसा लगा जैसे शिव मेरे साथ चल रहे हों। और जब सोमनाथ में आकर समापन किया तो एक शांति, एक ऊर्जा और एक आशीर्वाद सा दिल में बस गया। अगर आप भी ये यात्रा करना चाहते हैं तो यकीन मानिए, शिव बुलाएंगे तभी आप जाएंगे, और जब जाएंगे तो बदल कर लौटेंगे। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने शिव भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तिपूर्ण सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।